हेलो हेलो हेलो। तो नमस्कार। तो आज का क्लास है, आज का अपना क्लास जो है वो है परसेंटेज पार्ट 2। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 2। लास्ट क्लास में मैंने कराया था कुछ क्वेश्चंस, ये सब जो मैंने जो परसेंटेज का करा रखा था। होप आपने वो सारा वीडियो देखा होगा, सारी वीडियो और सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किए होंगे। अगर जिसने नहीं किया है और वो सेकेंड वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप क्या करो कि आप पहले जो है ना फर्स्ट वीडियो आप देख लो, उसके बाद ही आप सेकेंड वीडियो देखो। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो और सेकेंड वीडियो आप डायरेक्ट देख रहे हो तो ऐसा है कि आपको हो जानी है दिक्कत। बात समझ रहे हो? तो वेलकम टू माय चैनल 11M। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 11M क्यों है। तो अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको जो है आप शेयर करो और दोस्तों के साथ थोड़ा डिस्कस करो, उनको शेयर करो, उनको बताओ। ठीक है। तो आज है हमारा पार्ट 2। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो क्लास है एवरीडे 6 PM, ठीक है, एवरीडे 6 PM, याद रखना। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज शुरू करते हैं। आज का क्लास जो है हमारा है परसेंटेज। जैसे मैंने बताया था कि ये जो है क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अर्थमेटिक में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है ये अर्थमेटिक चैप्टर के लिए, क्योंकि सारा जो कॉन्सेप्ट जो है सब कुछ यहीं से बिल्डअप होता है, यहीं से क्लियर होता है। तो अगर आपने लास्ट क्लास मेरा किया होगा तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चंस दिया था, जिसमें था क्वेश्चन ये था कि आपका जो है एक शॉप है और शॉपकीपर जो है वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, कुछ परसेंटेज डिस्काउंट दे रहा था। अगर आपने नहीं किया है तो आप एक बार वो वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें था ये क्वेश्चंस ये था कि एक शॉप है, ठीक है, उसमें जो है आपको पहला डिस्काउंट जो है 20% का मिल रहा है, प्लस 30% का और डिस्काउंट मिल रहा है, अब प्लस 5% का और डिस्काउंट मिल रहा है। होप आपने जो है ये क्वेश्चन किया होगा और आंसर पता नहीं आपका क्या आंसर है, फिर भी मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। उसका जो अमाउंट जो था, MRP जो था वो था 3000 रुपीज़। तो मैंने पूछा था कि ये बताना है कि शॉपकीपर जो है वो डिस्काउंट कितने का दिया है। ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट डिस्काउंट परसेंटेज कितने का था, यही मेरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ। एक शॉप था जिसमें 20% प्लस 30% प्लस 5% का डिस्काउंट था, ठीक है। MRP अमाउंट जो है हमारा 3000 रुपीज़ था और डिस्काउंट परसेंट मैंने पूछा था कि डिस्काउंट परसेंट जो है वो कितनी होगी। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है? तो अब जो है इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे? आपको लास्ट क्लास में मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर करवाया था। तो हमारा अमाउंट जो है वो 3000 रुपीज़ है, इनटू 20% का डिस्काउंट क्या होगा? 20% का डिस्काउंट इट्स मीन 100 माइनस 20, 80 बाई 100 इनटू 30% का डिस्काउंट 100 माइनस 30, याद है 70 बाई 100। 5% का डिस्काउंट 100 माइनस 5, 95 बाई 100। चलो सॉल्व करो इसको। जिसने किया है उनके लिए बेटर है, जिसने नहीं किया है आप भाई क्वेश्चन किया करो। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन करोगे तभी जो है ना आपका कॉन्सेप्ट है ना वो ग्रो करेगा, बिल्डअप करेगा।
ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे जो है ना, ऐसे आप कर ही नहीं सकते हो, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। बिना किसी मेहनत के आपको तो कुछ नहीं मिलने वाला है। बिना किसी मेहनत के आपको जो है ना कुछ नहीं मिलने वाला है। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? हाँ, तो ये देखो कितना आंसर होगा इसका। आंसर तो अब तो आ ही जाएगा ना। अब तो आंसर आ जाना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये क्लियर है, आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो खुद से कर लिया करो, अब सब मैं ही बता दूं। चलो ठीक है फिर, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसी पे कुछ और कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करूँगा। उसके बाद मैं आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बताऊँगा। उसके बाद हम लोग आज करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आज कुछ करेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इसी के कुछ पार्ट जो है रह गए थे लास्ट क्लास का। तो पहले ये जानते हैं, जैसे आपने कभी सुना होगा, ये आप किसी दुकान पे गए होंगे, दुकान पे जाते हो तो आपको कुछ इस टाइप का मिलता है, बाय वन गेट वन फ्री। समझ रहे हो? इस टाइप का आपको जो है ना, ऐसे ये तो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन परसेंटेज में भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा पूछे कि बाय वन गेट वन, इसका क्या मतलब हुआ बताओ? बाय वन गेट वन क्या मतलब हो रहा है? बाय वन गेट वन का मतलब क्या हुआ, क्या होगा? अरे भाई, इसका यही ना होगा कि अगर आप एक खरीद रहे हो तो प्लस एक जो है आपको मिलेगा। समझ रहे हो? बाय वन गेट वन का मतलब यही हुआ ना, एक खरीद रहे हो तो एक आपको जो है मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरा, बाय वन गेट फोर, इससे क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है इसको? क्या समझ में आ रहा है? आप एक खरीदोगे, चार एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। ये एक खरीदोगे, चार एक्स्ट्रा मिलेगा? एक्स्ट्रा मिलेगा? नहीं, आप एक खरीदोगे चार मिलेगा, इसका मतलब यही होता है। मतलब आप एक का प्राइस लगेगा, एक का प्राइस दोगे, आपको तीन जो है ना फ्री देंगे। टोटल जो है ना, टोटल जो है ना आपको मिलने वाला है चार। टोटल जो है ना आपको मिलने वाला है चार। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप एक खरीद रहे हो प्लस आपको चार फ्री में मिल रहा है। नो, ये नहीं होगा। आप जो समझ रहे हो वो नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं वो समझ भी गए होंगे। आप जब नॉर्मली शॉपिंग करने जाते हो तो आपको इस टाइप का जो है ना ऑफ़र आपको मिलता है देखने को, वहाँ पे लिखा रहता है कि बाई वन गेट फोर। इसका मतलब यही हुआ कि आप एक खरीदोगे, साथ में जो है ना तीन फ्री मिलेगा। मतलब एक का प्राइस दोगे आप तो तीन और एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, टोटल आपको मिलेंगे चार। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? 3/4। बात आई समझ में? चार मिल रहा है, चार आपको मिला, तीन फ्री है। तीन जो है ना वो फ्री है। कॉन्सेप्ट याद रखना। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे ऐसा रहता बाई, ऐसा रहता बाई वन गेट फोर फ्री, अगर ऐसा रहता है, ऐसा रहता फ्री लिखा रहता है, तो आपको जो है ना चार जो है ना फ्री में मिल रहे हैं। मतलब एक लोगे आप, ठीक है,
4 आपको फ्री मिल रही है। टोटल कितने हो गए? 5। समझ रहे हो? बात समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो बात को? हाँ समझ रहे हो मैंने क्या बोला? आपने एक खरीदा, 4 आपको फ्री मिल रही है। इसका मतलब होता है बाय 1 गेट 4 फ्री। ये बात को हमेशा याद रखना। क्वेश्चंस आएंगे बाय 1 गेट 4, तो ये मत लिख देना तुम, ये मत लिख देना कि हाँ एक के प्राइस पे आपको 4 फ्री मिले। नो, उसका ये बनेगा आपको 4 मिले 3 फ्री। इसका आपका ये जाएगा 5/4। समझ रहे हो? ये जाएगा आपको 5 खरीदे आपने, 5 आपको टोटल मिले, जिसमें से 4 जो है ना वो फ्री मिल रहा है। क्वेश्चंस आएंगे इस पे, डिस्काउंट परसेंटेज ये सब पूछेगा आपको। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो मिल लेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया क्लियर। ठीक है, आगे अब चलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई मीन कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाऊंगा ना, इसका यूज़ आप कहीं भी कर लोगे, कहीं भी करोगे। परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, SI CI हो, कहीं भी करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आपको क्वेश्चन भी किया था मैंने कि अगर एक जो है 1000 उसको मिल रहा है सैलरी, ठीक है, 1000 उसको सैलरी मिल रहा है, और उसका बॉस एक दिन हो गया खुश, बहुत हैप्पी है उससे। उसने बोला कि जा तेरी सैलरी मैंने 25% से जो है इंक्रीज़ कर दी। ठीक है, 25% से उसकी सैलरी जो है ना इंक्रीज़ कर दी। बॉस हो गया खुश, उसने बोला कि 25% से जो है ना मैंने तेरी सैलरी को कर दिया इंक्रीज़। ये भी कुछ, ओ भाई सही है क्या, यही होगा ना। चलो, फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक से उसका बॉस बहुत गुस्से में था। उसने बोला कि मैंने तेरी सैलरी जो बढ़ाई थी 25% से, उसको मैं कर रहा हूँ ख़त्म। ठीक है, उसको मैं कर रहा हूँ ख़त्म। तो अब एक बात बताओ, 25% से अगर उसने सैलरी को बढ़ाया है, 25% से उसने सैलरी को बढ़ाया है, तो घटाएगा कितने परसेंट से? घटाएगा कितने परसेंट से? 25% से उसने सैलरी बढ़ाया है, तो घटाएगा कितने परसेंट से? बता दो। 25% से अगर उसने सैलरी बढ़ाया है तो घटाएगा कितने परसेंट से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 25% से नहीं बढ़ाएगा उसको, देखो क्या करेगा वो। देखो 25% से उसने बढ़ाया है, ठीक है, 25 हमारा कितना होता है? 1/4, यही होगा ना। 1/4 समझ रहे हो? कौन सा 1/4? 100। सॉरी, 1/4 हो गया, समझ रहे हो? ये 1/4 होगा। अगर उसने 1/4 से इंक्रीज करा है ना, तो जो डिक्रीज होगा ना वो 1/5 से होगा। आप पूछोगे क्यों? आप पूछोगे क्यों? तो ऐसा है ना कि अगर हम 1/n से इंक्रीज करते हैं ना, तो डिक्रीज करते हैं n+1/n+1 से। बात को समझो क्या बोला मैंने। 1/n से अगर इंक्रीज करते हैं, 1/n से अगर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, 1/n से अगर इंक्रीज करते हैं, तो डिक्रीज जो करेंगे ना वो करेंगे 1/n+1 से। बात को समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि 1/4 से जो है उसकी सैलरी इंक्रीज हुई थी, ठीक है, 1/4 से उसकी सैलरी जो है ना वो इंक्रीज हुई थी। तो वो जब डिक्रीज होगी तो 1/n+1, जैसे मैंने बोला,
तो 4 + 1 से वो हो जाएगी डिक्रीज़। ये कितना हो जाएगा 1/5। बात को समझो, बात को समझो क्या बोला मैंने। मतलब 1000 उसकी सैलरी थी, 25% से उसने इंक्रीज़ करा, 25% उसका कितना है 1/4। ठीक है, 1/4 है। नॉर्मली आप यहाँ पे इसका यूज़ कर लो, 1/4 25%। ठीक है, बात समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। 1/4 उसकी सैलरी अब कितनी हो गई थी, 1/4 करोगे तो कितनी हो जाएगी, उसकी सैलरी हो गई 1250 रुपये। ठीक है, अब जो है बॉस जो है वो गुस्से में आया, उसने बोला कि आपकी जो है ना सैलरी का मैं जो है ना 25% इंक्रीज़ किया था, उसको मैं करके अब नॉर्मल जो पुराना ओल्ड सैलरी जो थी ना वही कर दूंगा मैं। अगर सैलरी अगर सही ढंग से उसके बॉस ने बोला कि वही कर दूंगा ओल्ड वाली सैलरी, तो कोई तो दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि ओल्ड सैलरी करने के लिए कितने % से जो है ना डिस्काउंट किया जाए, डिक्रीज़ किया जाए। ठीक है, लेकिन अगर उसके बॉस ने ये बोला कि 25% से मैंने बढ़ाया था, अब जो है ना 25% से मैं डाउन भी कर दूंगा। अब देखो 1250। ठीक है, इसका आप कर लो 1/4 कर लो। करो, क्या हो जाएगा, कितना आएगा मालूम है, इतना आ जाएगा उसका। तो पता है कितने से डाउन होगा, मालूम है कितने से डाउन होगा भाई, उस बंदे को तो लग जाएगी घाटा। कितना आएगा उसका, कैसे किया मैं, एक बार देखो फिर से, देखो कैसे किया मैं, देखो मैंने बोला कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसका बॉस खुश था, उसने 25% से उसका जो है ना सैलरी इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, 25% से इंक्रीज़ किया, उसका अमाउंट हो गया अब 1250। एक दिन बॉस हो गया गुस्सा, उसने क्या किया कि उसने बोला कि मैं तेरी सैलरी जो 25% से इंक्रीज़ की थी ना, उसको मैं 25% से कर दूंगा डाउन। एम्प्लॉई बोला कि नहीं, 25% से तो आप डाउन नहीं करोगे, मुझे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत हो जाएगी, देखो कैसे होगा। 25% से इंक्रीज़ किया, उसका हो गया 1250। अब 1250 को, ठीक है, 1250 का अगर 25% अगर निकालो तो इसका बनता है 312.5, इसका बनता है। ठीक है, अब तुम 1250 माइनस 301.25 से अगर तुम माइनस करोगे तो आपका कितना अमाउंट आएगा, 937.5। पहले उसका सैलरी कितना था 1000, अब उसकी सैलरी कितनी हो जा रही है 937.5। तो ये क्या बताओ, क्या वो एम्प्लॉय जो है खुश होगा, वो कहेगा कि ये सही है, क्योंकि उसकी सैलरी पहले 1000 थी, पहले उसकी 1000 थी, अब उसकी सैलरी जो है 25% से डिस्काउंट करने के बाद, माइनस करने के बाद उसकी सैलरी और कम हो जा रही है। तो एटलीस्ट 1000 तो लाओगे ना। तो सैलरी वाले ने, एम्प्लॉय ने कहा कि देखो ऐसा करो आप कि मेरी सैलरी जो पुरानी वाली थी ना, मेरी जो पुरानी वाली सैलरी थी ना वही आप कर दो। समझ रहे हो, मेरी जो पुरानी वाली सैलरी थी ना वही आप कर दो। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये जो है ये 1/4 से इंक्रीज़ कर रहा है ना, तो ये डिक्रीज़ करेगा 1/5 से। समझ रहे हो, बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 1250 इंटू, इसको कट करोगे ना तो 250 ही होगा। अब 1250 माइनस 250 को अगर करोगे ना तो 1000 अपनी आ जाएगी।
उसकी सैलरी आ गई। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने कहा कि अगर 1/4 से इंक्रीज हुआ है ना तो 1/5 से हो जाएगा डिक्रीज। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो क्या बोला मैं? तो ये कॉन्सेप्ट को है ना बहुत अच्छे से याद रखना। ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत अच्छे से याद रखना। इस पे अभी करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आया है तो आप एक काम करो, आप एक बार जो है ना वीडियो को रिपीट मोड पे देख लो। एक बार आप वीडियो को जो है ना रिपीट मोड पे देखो, उसके बाद शायद आपको ये आ जाएगी समझ। अगर नहीं आई फिर भी तो आप एक काम करना, आप मुझे कर दो कमेंट, ठीक है? आप मुझे कर दो कमेंट। समझ रहे हो? मैं कर दूंगा आपको क्वेश्चन और। तो एक एम्प्लॉई है, क्वेश्चन हमारा ये बनता है, एक एम्प्लॉई है, ठीक है? उसकी सैलरी जो है ना, उसकी सैलरी है 1600 कर लो, 16,000 रुपये, ठीक है? उसकी सैलरी जो है 16,000 रुपये, 16,000 रुपीज़ उसकी सैलरी है। उसका जो बॉस था वो हैप्पी हुआ और उसने क्या किया कि उसकी सैलरी जो है ना, उसकी सैलरी जो है वो 20% से इंक्रीज़ कर दी, ठीक है? कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उसका जो बॉस है ना वो गुस्से में था। उसने बोला कि मैं तेरी सैलरी जो है ना वो कम कर दूंगा, ठीक है? उसने बोला कि तेरी सैलरी जो थी ना वो पहले 16,000 थी, मैं फिर से 16,000 कर दूंगा। समझ रहे हो? तो अब मुझे बताना है कि उसका जो बॉस है वो कितने परसेंट से जो है ना डिक्रीज़ करेगा, कितने परसेंट से डिक्रीज़ करेगा कि उसकी सैलरी जो है ना वो फिर से 16,000 हो जाए, 16,000 हो जाए। क्वेश्चन समझो। एम्प्लॉई था, उसका सैलरी जो है वो सैलरी जो है 16,000 है। उसके बॉस खुश हुआ और 20% का इंक्रीज़ कर दिया। फिर बॉस उसका गुस्सा हुआ और बोला कि मैं तेरी सैलरी जो है ना वो 16,000 फिर से कर दूंगा। तो अब बताओ कि कितने परसेंट से उसका बॉस जो है ना डिक्रीज़ करा कि 16,000 फिर से हो गए, ठीक है? 16,000 जो है ना फिर से हो गए। एक बार आप खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं तो हूँ बताने के लिए, ठीक है? करो। देखो ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि अगर 1/n से इंक्रीज़ हो रहा है ना, 1/n से जो है ना इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो 1/n+1 से जो है ना डिक्रीज़ होगा। क्या होगा? देखो उसकी सैलरी जो है 16,000 इंक्रीज़ हुई कितना? 20%। 20% क्या होता है? 1/5, ठीक है? 1/5 से जो है ना उसकी इंक्रीज़ हुई है। तो अब मुझे बताना ये है कि डिक्रीज़ कितने से करूँगा, कितने परसेंट से करूँगा कि उसकी सैलरी फिर से 16,000 हो जाए, ठीक है? क्या करूँगा? 1/5 हमारा है इंक्रीजिंग। डिक्रीज़ करने के लिए 1n+1 क्या हो जाएगा? 1/6, ठीक है? मुझे अमाउंट बताना है, ठीक है? यही बताना है। 1/6 1/6 का मतलब क्या होता है? क्या होगा? देखो सिंपल, आप लॉजिक लगाओ ना। क्या होगा? 16,000 था, ओके? 16,000 था, उसका बढ़ के हो कितना गया? बताओ। बढ़ के उसका हो गया इतना, उसका अमाउंट हो गया, ठीक है? प्लस कितना हुआ है? 3
3200 जो है ना उसका प्लस हुआ है, ठीक है। तो माइनस भी मेरा 3200 होगा, इसमें से इतना ही करूँगा तभी तो 16000 आएगा ना। 19200 से अगर 3200 माइनस करूँगा तभी तो 16000 आएगा ना, क्या। तो इसको करूँगा किससे, 1/6 से जो है मैं करूँगा डिक्रीज़। ये पूछ रहा है कितना परसेंट है, कितने परसेंट से डाउन करूँगा, समझ रहे हो बात को, कितने परसेंट से जो है वो डाउन करूँगा, कितने परसेंट से, 20% से इंक्रीज़ करा, डाउन करूँगा 1/6 से। 1/6 कितने के बराबर है, 16.66%। आंसर क्या होगा, 16.66%। बात आई समझ में, बात आई समझ में। फिर से देखो एक बार, फिर से देखो एक बार, देखो 20% का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो 16000 का 16000 का अगर आप 20% निकालोगे इतना होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना होंगे 19200 इसका अमाउंट हुआ। अब उसको जो है कितने से वो डिक्रीज़ करेगा कि उसका 16000 फिर आ जाए। 1/5 से उसने इंक्रीज़ कराया तो डिक्रीज़ करने के लिए उसको 1/6 करना होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो 1/6 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, तो 1/6 इक्वल टू 100 कर लोगे, कितना होगा 16.66%। सो आंसर इज 16.66%। बात आई समझ में, बात आई समझ में क्या। अब देखो ये हो गई, अब आगे का अपना एक कॉन्सेप्ट करते हैं, एक और इसमें एक और क्लियर करते हैं। जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट एक क्वेश्चन करते हैं। देखो एक सैलरी मैन है, ठीक है, उसका जो है 25% इंक्रीज़ करने के बाद, ठीक है, 25% नहीं ये करते हैं, एक सैलरी मैन है, ठीक है, उसका 20% जो है ना डिक्रीज़ करने के बाद, ठीक है, डिक्रीज़ करने के बाद उसका जो अमाउंट है ना वो होता है 12,000 रुपया, ठीक है। 20% डिक्रीज़ करने के बाद उसका जो होता है ना 12,000 रुपया, ठीक है, ऐसा समझो बाय डायग्राम। ₹12,000 है उसका सैलरी, ठीक है। 20% का जो है डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, 20% का डिक्रीज़ करने के बाद उसका इसका 12,000 जो है ना उसका सैलरी हो जाता है। तो अब मुझे जानना ये है कि उसने इंक्रीज़ कितने परसेंट से करा होगा। समझ रहे हो, सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने इसके पहले बताया, उसका ऑपोजिट। क्वेश्चन ये है, फिर से देख लो कि एक आदमी है, उसका 20% का डिक्रीज़ करा है मैंने, ठीक है, उसकी सैलरी है 12,000, उसकी सैलरी हो जा रही है। तो अब मुझे बताया कि उसने इंक्रीज़ कितने का किया होगा, कितने परसेंट का इंक्रीज़ किया होगा। सिंपल लॉजिक ऐसे अप्लाई करो कि 20% जो है
वो कितना होता है 1/5। अगर 1/5 का डिक्रीज हुआ है, 1/5 का डिक्रीज हुआ है, तो 1/4 से इंक्रीज हुआ होगा। यही होगा ना, यही होगा ना। ऐसे समझो कि अगर 1/n+1 से अगर डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज कितने से होगा? 1/n से होता है ना इंक्रीज। समझ रहे हो? यही होगा ना। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 1/n+1 से अगर डिक्रीज हुआ है तो 1/n-1 इसका इंक्रीज हो जाएगा ना। मतलब 1/5 डिक्रीज हुआ तो 1/5-1 इससे इंक्रीज होगा। बात समझ रहे हो? बात कॉन्सेप्ट पकड़ो, कॉन्सेप्ट पकड़ो। कहने का मतलब ये कह रहा हूं मैं कि अगर आपको डिक्रीज दिया हो और इंक्रीज पूछ रहा हो, डिक्रीज दिया हो इंक्रीज पूछ रहा हो, तो डिक्रीज को अगर आप 1/n मांग रहे हो डिक्रीज पे, तो 1n-1 कर लोगे आप इंक्रीज पे। 1/n मांग रहे हो डिक्रीज पे, तो n की जगह हमारा क्या आ गया 5, और 1/n-1 अगर करोगे तो वो हमारा हो जाएगा इंक्रीज। तो n की जगह 5 अब माइनस कर दोगे 1, ये कितना हो जाएगा 1/4। समझ रहे हो? 1 मिनट रुकना। समझो क्या मैंने बोला। मैंने ये बोला कि अगर आप जो है 1/n से अगर आप डिक्रीज कर रहे हो, वो तब अप्लाई होगा कि अगर जब मेरा डिक्रीजिंग दिया होगा। मतलब कहने का मतलब कि मुझे यहाँ पे बोला उसने कि 20% से उसने क्या किया है, डिक्रीज़ किया है। तो बताओ कितने परसेंट से इंक्रीज़ होगा? तो 20% से अगर डिक्रीज़ किया है तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था उसमें मैंने यही बोला था कि अगर इंक्रीज़ मेरा 1/n से हो रहा है तो डिक्रीज़ मेरा 1/n+1 से होगा, बताया था। ठीक इसके उल्टा अगर मेरा 1/n से डिक्रीज़ हो रहा है तो 1/n-1 से मेरा हो जाएगा इंक्रीज़। बात समझ रहे हो? बात को समझो, बात को समझो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लो। 1/n से अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो 1/n+1 से डिक्रीज़ करूँगा। अगर 1/n से अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो 1/n-1 से इंक्रीज़ करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा। समझ रहे हो? जैसे 1/5 से डिक्रीज़ कर रहा था तो 1/5-1, तब 1/4 से जो है ना हमारा इंक्रीज़ होगा 1/4 इज इक्वल टू 25%। तो 25% जो है वो इंक्रीज़ करेगा। समझे? बात को समझे? अब चलो, अब करते हैं आप थोड़ी क्वेश्चन को क्लियर। ठीक है, अब थोड़ी करते हैं क्वेश्चन। कुछ कैट क्वेश्चंस है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, उन सबको करते हैं अभी क्लियर।
ठीक है। आप जो है ना, जो भी दिक्कत है प्रॉब्लम आएंगी उसको आप कर लेना कमेंट में। आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे उनको मैं करूँगा सॉल्व, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप करो इसको शेयर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप करो इसको शेयर। 11M इस पे बने रहो, ठीक है। शेयर करो, लाइक भी कर दो, लेकिन करो भाई, ठीक है। तो अब करते हैं अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन। पढ़ो, ये अपना है पहला क्वेश्चन। एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं तो हूं ही। ठीक है। तो ये है, कह रहा है कि A सैलरी इज 40% मोर देन B सैलरी। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था। मैंने बोला था कि इस पे क्वेश्चन होंगे। कह रहा है कि A सैलरी इज 40% मोर देन B सैलरी, ठीक है। इफ A सैलरी इज 60 lakhs देन व्हाट इज B सैलरी। याद करो, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो, बन जाएगा। ट्राई करो, करो। देखो, कह रहा है कि A इज 40% मोर। क्या मतलब हुआ 40% मोर? A इज 40% मोर। लेस मोर मैंने पढ़ाया था, मोर मतलब प्लस होगा 40, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 140/100, ठीक है। देन B सैलरी, A सैलरी इज 40% मोर देन B सैलरी। B इतना है, ठीक है। कह रहा है कि A सैलरी इज 16 लाख, मतलब A की सैलरी जो है वो है 60 lakhs। तो व्हाट इज B सैलरी? B सैलरी मुझे पता नहीं है, B का मुझे पता नहीं है। क्या करोगे? उसको कैसे लिखता था मैं? A इक्वल टू 1/40/100/B, यही लिखता था ना लास्ट वीडियो में। अगर ये समझ में नहीं आया तो लास्ट वीडियो आप एक बार देखो तो आपको समझ में आएगा। देखो, A की सैलरी जो है 60 lakhs है, 60 इक्वल टू 1/40/100 इक्वल टू B, राइट है ना? क्या होगा ये? 60 इंटू 100 इक्वल टू 140B। यही होगी ना? यही होगा। कितनी हो जाएगी उसकी सैलरी बताओ? B सैलरी क्या होगी? B की सैलरी होगी B इक्वल टू 16,000/140। B की सैलरी हो जाएगी 42,85,000। तो हमारी जो B की सैलरी है B की सैलरी जो है ना
वो हो जाएगी 42.8.5 लैक्स, राइट राइट। समझ में आया? भेजे में घुसा? एक बार और समझो क्या बोला मैं, ध्यान से देखना एक बार और, देखो क्या बोला मैं। मैंने बोला कि ए की सैलरी जो है वो 60 लैक्स है, ठीक है। बी जो है ए से 40% लेस है, मतलब ए जो है बी से 40% मोर है। जैसे मैंने बताया था मोर है मतलब प्लस होगा, मोर का मतलब प्लस होता है। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा ये क्लियर किया था, इस पे मैंने आधे घंटे का लेक्चर रखा था। मोर है मतलब प्लस होगा, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही होगा ना कि ए अगर 140 है तो बी जो है 100 होगा। यही बोला था ना, ये कंपेयर करते हैं जिसको 100 मानते हैं, कंपेयर हो रहा है तो 100 कर लिए, कंपेयर हो रहा है ना तो 100 होगा। क्या बनेगी अपना A इक्वल टू 140/100 इंटू बी, यही होगा। ए की सैलरी 60 लैक्स 140/100 बी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 1000 140 बी, तो बी इक्वल टू 60,000/140 कितनी हो जाएगी 12.85। खुद से एक बार ट्राई करो, इस टाइप की क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत सारे सीट में जो मिल जाएगी। आप गूगल पे जाके कैट क्वेश्चंस, कैट क्वांट खोजना गूगल पे, आपको मिल जानी है। कुछ क्वेश्चन करो और बाकी और सब जो है ना आपको मैं साइट दे दूंगा, आप साइट से जाके है ना PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप समझ रहे हो, आप साइट से जाके है ना PDF डाउनलोड कर लेना, और भी आपको मिल जाएंगे, गूगल से सर्च करो आपको मिल जाएगा। बाकी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये तो बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है, ये सब तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सब सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लियो, एक बार 2 बार 3 बार खुद से प्रैक्टिस करना, आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको आना चाहिए। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर टाइम रहा तो इसके ऊपर वाला जो है ना स्लाइड वो वाला क्वेश्चन कर लूँगा। पहले ये देखो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या कह रहा है कि ए सैलरी इज़ 20% लेस देन बी सैलरी, ठीक है। तो ए हमारी बी सी डी, लॉजिकली एकदम सॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है ये। बस आप क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करो, सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ओनली लॉजिक आपको यूज़ करनी है, नो ट्रिक, नो फार्मूला। समझ रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। तो लॉजिकली सॉल्व करो, कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना है। फार्मूला के चक्कर में लगोगे ना तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं होने वाला है सॉल्व। तो ऐसा समझो, कह रहा है कि ए सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी। लेस का मतलब क्या होता है, लेस का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, लेस का मतलब क्या होता है, लेस का मतलब हुआ माइनस, लेस का मतलब माइनस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि बी से कंपेयर किया है, बी को मैं मानूंगा 100, बी से कंपेयर किया है, बी को मैं मानूंगा 100, ए को मानूंगा 80, क्योंकि 80 उसने 20% उसका है ना लेस है, तो 80 हो जाएगा। बात समझो, ठीक है। एक हुआ। अब देखो दूसरे वाले में कह रहा है ये स्टेप 1 है, ऐसे लिख लो। स्टेप 2 में देखो क्या बोल रहा है,
बी सैलरी इज 25% मोर देन सी सैलरी, मोर है प्लस होगा, किससे बोल रहा है, सी से। अब यहाँ पे 100 इसको मानूंगा, सी को, यहाँ पे 100 किसको मानूंगा, सी को, ठीक है। कितना बोल रहा है, 25% मोर, ये हो जाएगा 125, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, सी इज 40% ऑफ डी सैलरी, तो सी जो हमारे डी सैलरी का 40% ही है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 याद रखो, लास्ट वीडियो मैंने सिखाया है, जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो एकदम देख लो, क्योंकि अगर उसने ये वीडियो फर्स्ट वाली नहीं देखी है ना तो उसको ये तो समझ में आने वाली है नहीं। कितना बोल रहा है, 40%, मतलब यहाँ पे क्या रखूँगा, डी को 100, डी से कंपेयर किया, डी को क्या रखूँगा 100, डी को कंपेयर किया है 100, क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, ए सैलरी इज 6400, अब ए की जो मेरी सैलरी है वो है 6400, ठीक है। तो देन व्हाट इज सैलरी ऑफ डी, आप समझ रहे हो, ए की जो सैलरी है वो 6400 है, मतलब ए की जो सैलरी है वो 80% है बी की सैलरी की, ठीक है। तो अगर ए का कंपेयर मैं बी से करूं तो कैसे लिखूंगा इसको, कैसे लिखूंगा, यहां पे लिख लूं 6400 is equal to 80%, then 100% is equal to 64 by 80 into 100, कितना हो जाएगा 8000, 8000 बी की सैलरी जो है 8000 आ गई यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, ये हमारा स्टेप हुआ, ये हमारा स्टेप 2 था, ये हमारा स्टेप 2, ठीक है। अब देखो ये हमारा स्टेप 1 था, ये 2 है अपना, ये देखो क्या बोल रहा है 8000 हमारा आ गया बी का, यहाँ भी बोल रहा है कि बी जो है 120 है सी के सैलरी, तो अब मुझे इसको इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। बी की सैलरी मुझे मिल गई, तो अब मुझे सी की सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो 8000 जो है यहाँ हो जाएगा 8000 इक्वल टू 125, ठीक है। 8000 इक्वल टू 125, देन 100% इक्वल टू 8000 बाई 125 इंटू 100, कितनी आ जाएगी 6400, ये हमारी क्या हो गई, सी की आ गई सैलरी, ठीक है। ये हो गई सी की सैलरी, ठीक है। अब बोल रहा है कि सी की सैलरी जो है ना वो डी की सैलरी का 40% है, मतलब सी का ये जो 64% है ना ये मात्र 40% है डी की सैलरी की, समझ रहे हो, यही हुआ ना, यही हुआ ना। तो अब देखो अगर 40% इक्वल टू, ऐसे अगर करूं 40% इक्वल टू, सॉरी 40% इक्वल टू 6400, देन 100% इक्वल टू 6400 बाई 40 इंटू 100, कट करो कितना होगा 16000, इज दिस आंसर। तो हमारी डी की जो सैलरी है, डी सैलरी यही पूछ रहा है ना 16000, समझ में आया। लॉजिकली करो, लॉजिकली करो यार, कोई नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ दमी नहीं था, लॉजिकल बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन है बहुत हार्ड क्वेश्चन। इस टाइप के कैड में क्वेश्चंस आते हैं, स्नैप में आते हैं, IIFT में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पूरा घुमा फिरा के पूछेगा, क्वेश्चन कुछ होता नहीं है, लेकिन यही है क्वेश्चन, जो भी है यही है क्वेश्चन। देखो एक बार फिर से समझ लो क्या किया मैंने, एक बार समझो फिर से।
देखो एक बार ठीक से समझो फिर से। ऐसा है कि पहले वो बोल रहा है कि ए सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी। लेस का मतलब माइनस, तो ये 80 होगा तो ये 100 होगा। बस एक एक लाइन पढ़ते जाना, ये हो जाएगा। ये हमारा पहला एकदम ख़त्म हो गया, ये चीज़ को ध्यान रखना, ये ख़त्म हो गया। अब दूसरी लाइन में आओ। दूसरी लाइन में कह रहा है कि 25% मोर देन सी सैलरी। ठीक है, तो 25% मोर का मतलब प्लस होता है, तो 125। ठीक है, प्लस हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि सी सैलरी तो हो गई। ठीक है, सी सैलरी जो है वो तो हो गई। अब कह रहा है सी सैलरी तो हो गई। अब कह रहा है कि सी सैलरी जो है ना 40% ऑफ डी सैलरी, मतलब सी जो है ना, सी का जितना टोटल अमाउंट होगा ना वो डी के मात्र 40% के बराबर है। तो मेरा अगर सी 40 है तो डी मेरा 100 होगा। समझ रहे हो? सी 40 है तो डी मेरा हो जाएगा 100। ठीक है, डी हो जाएगा मेरा 100। अब कैसे? स्टेप बाय स्टेप आओ। जहाँ पे बोल रहा है कि ए सैलरी जो है ना वो 6400 है, मतलब 6400 इज इक्वल टू 80%, तो 100% इज इक्वल टू 6400 बाई 80 इंटू 100, 8000। ठीक है, अब बी जो है मेरा 8000 आ गया। यहाँ पे बोल रहा है स्टेप 2 में कि बी जो है ना 8000 जो है ना वो सी के 125 के बराबर है, 125 के बराबर है सी के कंपेयर में। तो 100% इज इक्वल टू, तो सी का निकालोगे 100% इज इक्वल टू 18,000 बाई 125 इंटू 100। यही आएगा ना? कितना आ जाएगा? 64,400। ठीक है, ये आ गया। अब ये बोल रहा है कि 6400 जो है ना सी का जो ये सैलरी है ना, ये डी की सैलरी के मात्र 40% के बराबर है। ठीक है, मात्र 40% के बराबर है। तो 100% इज इक्वल टू 6400 इज इक्वल टू 40 इंटू 100। कितना हो जाएगा? 16,000। बात समझे? बात समझ रहे हो? बात को समझो, क्या बोल रहा हूँ मैं, बात को समझो। ये जो है ना बस एक लॉजिक बेसिक क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन जो था ना बस एक लॉजिक बेसिक क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। जो भी था ना बस लॉजिक पे था। लॉजिक क्लियर हुआ है इसमें और कुछ नहीं। इस बात को ध्यान रखना। इस बात का है ना एकदम ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार दो बार आप रिपीट मोड पे देख लो। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप अगर पहला वीडियो नहीं देखे हो तो उसको एकदम देखो यार, बहुत ज़रूरी है वो। ठीक है, अब चलो, अब आते हैं ये क्वेश्चन पे। ये है कैट लेवल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है, क्वेश्चन एक बार रीड करना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन। यही कह रहा है, ठीक है, ड्यू टू an increase of 10% in the price of sugar, a person was able to buy 15 kg less for Rs 400. तो what is new price per kilogram? न्यू प्राइस। इस टाइप के एक और क्वेश्चन होंगे, अगली क्लास में कराऊंगा मैं। न्यू प्राइस, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा, इसमें आ जाएगा ओल्ड प्राइस। तो अभी हम लोग सीखते हैं न्यू प्राइस वाले। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है ड्यू टू इंक्रीज 10% का जो है इंक्रीज हुआ है प्राइस ऑफ शुगर। तो एक पर्सन जो है वो बाई ऑफ 15 kg लेस फॉर ऑफ 400। तो व्हाट इज न्यू प्राइस ऑफ किलोग्राम। ठीक है, कैसे करोगे, कैसे करोगे बोलो।
ये होगा 10% का इंक्रीज़ हुआ, परसेंटेज निकाल लेंगे 100 से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। कितने का है मिल रहा है 400 का, कितना होगा 40, ठीक है। अगर 40 उसके पास बच रहा है, ठीक है, तो 40 में कितना ले रहा है 15 kg एक्स्ट्रा ले रहा है ना, सॉरी लेस कर रहा है, कम ले रहा है, लेस ले रहा है वो, ठीक है। 40 रुपीज़ उसकी इंक्रीज हो रही है, 15 kg उसने ये किया, लेस किया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15/40 कट करो, उसकी न्यू प्राइस पूछ रही है, यही पूछ रहा है ना न्यू प्राइस। उल्टा किया मैंने, 40/50 होगा, सॉरी। उसका न्यू प्राइस कितना होगा 2.66, इसका न्यू प्राइस हो जाएगा। पर केजी, समझो एक बार फिर से क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन बोल रहा है ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 10% इन प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है, मतलब शुगर का जो प्राइस है उसमें 10% का इंक्रीज हुआ है। अ पर्सन वॉज एबल टू बाई 15 kg लेस फॉर Rs 400, तो एक आदमी है वो 15 kg जो है वो लेस खरीद रहा है, अमाउंट कितना है 400 का। तो व्हाट इज न्यू प्राइस पर किलोग्राम, तो पर किलोग्राम का जो है न्यू निकालना है। 10% का इंक्रीज हुआ, 10% का इंक्रीज हुआ 400 में, मतलब 40 रुपए का जो है इंक्रीज हो गया है, बात समझो, 40 रुपए का जो है ना इंक्रीज हो गया है। 10% का इंक्रीज हुआ तो 40 रुपए का जो है इंक्रीज हुआ है। वो बोल रहा है आप यहाँ पे कि 40 रुपीज़ में उसने 15 kg जो है ना वो कम ली, मतलब 40 रुपए का जब वो ज़्यादा हो गया, मतलब प्राइस का, ठीक है, 40 रुपये जब ज़्यादा हो गया, 40 रुपीज़ जब ज़्यादा हो गई, प्राइस में इंक्रीज़ हो गई 40 रुपीज़, देन उसने क्या करा ना कि 40 रुपीज़ में उसने 15 kg जो है ना शॉपकीपर ने आदमी को जो है ना, जो आदमी खरीद रहा था उसको जो है ना 15 kg उसने कम दिया। तो अब पूछ रहा है कि अगर 15 kg उसने कम दिया तो पूछ रहा है न्यू प्राइस क्या होगा हमारा, तो न्यू प्राइस पूछ रहा है ना, तो न्यू प्राइस पूछ रहा है तो 40/50 ऐसे ही निकालोगे ना, न्यू प्राइस पूछ रहा है ना, कितना होगा 40/50 2.66 पर kg हमारी हो गई ये न्यू प्राइस। समझ गए, आई बात समझ में, क्या बात समझ रहे हो। अब चलो तुमको एक जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ अगले वाले क्लास में, ठीक है। जैसे आपने ये क्वेश्चन आपने देखा होगा ये वाला ही, कि एक फीस होती होगी, ठीक है, फीस का एक रहता होगा, ठीक है, 2 डब्बे होंगे, ऐसा क्वेश्चन 2 डब्बे वाले छोड़ो, ऐसा करते हैं उसमें क्वेश्चन होगा कि एक में ब्लू होगी, एक में होगी ग्रीन, ठीक है। ब्लू वाले होंगे 99.9% और ग्रीन वाले होंगे 1%, ठीक है। तो ऐसा क्या करूं कि ब्लू वाली 98% हो जाए और ग्रीन वाली जो है ना, ठीक है, ऐसा क्या करूं
कि ब्लू वाली जो है 99% हो जाए और ग्रीन वाली हो जाए 2%। ठीक है, ऐसा क्या करूं? क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि एक फिश है, ब्लू है, ग्रीन है। ब्लू है 99.9%, सॉरी 99%, और ग्रीन है 1%। ऐसा क्या करूं कि ब्लू जो है वो 98% हो जाए और ग्रीन जो है वो 2% हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन बन रहा है आपका, होमवर्क समझ लो। अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है। ये कैट का क्वेश्चन है, ये भी जो था ये भी कैट का क्वेश्चन था, कैट लेवल क्वेश्चन था। ये स्नैप की थी। ठीक है, बैंकिंग की थी, बैंक पीओ की थी। ये बैंकिंग की थी। ये क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करना, एक बार खुद से ट्राई करो। अगले क्लास में इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्लास में इसका आंसर बताना आप। ठीक है, तो आज का सेशन करते हैं ख़त्म यहीं पे, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है फिर, थैंक यू।